दोस्तों, स्वागत है नया अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाली एक सेंट्रल स्कीम की जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। और इसको वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी एक देश एक उर्वरक के रूप में इसको नाम दिया गया है। अब हाल फिलहाल में आप देखेंगे वन नेशन की बहुत बात हो रही है, तो इसको देखते हुए इन्होंने फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में इसको लॉन्च किया है। और इसका जो डेट है, प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किया है 17 अक्टूबर 2022 को है। 17 अक्टूबर 2022 को है। और अब से जितने भी यूरिया आएंगे हमारे देश में उसका नाम होगा, ब्रांड का भारत नाम से आएगा। इसका पर्पस ये है कि इसमें कई तरह की क्वालिटी इशू को लेकर के आ रहा था कि क्वालिटी को लेकर के अलग अलग बहुत सारे कंपनियां अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से बनाती थी, जिससे क्या होता था, सरकार को भी लॉस होता था, क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता था, यानी उसकी जो मानक है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा था। तो समझते हैं कि आखिर उर्वरक बनाते कैसे हैं। तो उर्वरक जो बनाने का होता है, उस पर उर्वरक जो होता है वो प्लांट का न्यूट्रिएंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डालते हैं यूरिया, तो प्लांट को क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन जो मिलता है, इसको तैयार जो किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिकल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक इसी की बात करेंगे, यूरिया की बात करेंगे। इसका जो प्रयोग इस तरीके से होती है, आप पूरी तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है सारा चीज़ें। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का जितना भी कॉस्ट आता है लगभग 10 से 20% होता है। यानी जिस रेट पे बेचा जाता है वो 10 से 20% कॉस्ट ही होता है। बाकी जो 80 to 90 जो % का जो होता है ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। किसको? तो जितने भी फर्टिलाइज़र जो कंपनी है उसको ये सब्सिडी देती है ताकि आप लोग बेचिए इस रेट पे। तो किसानों को सब्सिडी मिलती है, सस्ते रेट पे मिलती है। तो इसमें यह है कि यूरिया को तो भारत सरकार ने इस नाम से लॉन्च किया है और इसको बैग बना करके किया और लगभग इतना सब्सिडी देती है। लेकिन एक बात करते हैं DAP, डायमोनियम फॉस्फेट। डायमोनियम फॉस्फेट ये क्या होता है? DAP यूरिया के साथ मिला करके किसानों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है MOP, ठीक है, इसको बोलते हैं मैरिएट ऑफ पोटास। मैरिएट पोटास, ये दोनों जो क्या करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इसको कंट्रोल कर पाती है। इसीलिए आप देखेंगे इसको और इसका जो इस्तेमाल करता है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है यूरिया के तुलना में। तो इसको इस तरीके से ये कंट्रोल करती है, जो कंपनी है ये लोग कंट्रोल करता है, और यूरिया कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्पेशली उसी की बात हो रही है, यूरिया की बात हो रही है कि एक देश में अगर एक ब्रांड के नाम से बनेगा तो क्या होगा, उसकी एक क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहेगी। तो किसानों के पास अभी ये अवेलेबल है। अभी कुछ समय पहले मैंने लेक्चर डाला था कि नैनो यूरिया की बात की है। नैनो यूरिया भी चल रहा है, नैनो यूरिया हो गया। नैनो यूरिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि कम से कम कैसे ये यूरिया का जो आज का 50 किलो का कैसे हम इस्तेमाल एक बोतल के रूप में करके पानी में मिक्स करके उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो एक तो नैनो यूरिया भी अवेलेबल हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग विकल्प के रूप में लेते हैं, ये क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक खाद। इसका नाम सुने होंगे। इसका जो ऑर्गेनिक खाद जितना किसान हो सके, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, चाहे तो खुद भी बना करके खेतों को पूरी तरीके से बना सकते हैं। ये वही है कि एक अंग्रेजी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी दवा क्या करती है, आपको जल्दी तो ठीक कर देती है लेकिन आपके शरीर को वो नुकसान करती है, डैमेज करती है। लेकिन वहीं आयुर्वेदिक का क्या काम होता है, आपको धीरे धीरे ठीक करेगी लेकिन आपका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उसी तरीके से यूरिया का इस्तेमाल करिएगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आप करेंगे तो उसका वो ख़त्म हो, जो सॉइल की क्वालिटी है दिन पर दिन क्या होगी, डिग्रेडेड होगी, यानी गिरावट आएगी उसमें। वहीं अगर इसकी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में मिट्टी की सॉइल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका इस्तेमाल वही होता है, जैसे आप गोबर इस्तेमाल, गांव में अक्सर आप हर किसान के पास लगभग आपको देखने को मिल जाएगा कि गाय और भैंस रखते हैं। आपका जो गोबर है ये लोग करता क्या है, ये लोग इकट्ठा करता है। जब बरसात के टाइम में हुआ उस टाइम ले जा करके वो लोग को रुपाई जब होता है तब खेत में डालता है वो लोग इस टाइम।
तो वैसे ना करें, उसी को आप ढक करके पुआल से भूसी से ढक दीजिए, उसमें कुछ केचुआ को डाल दीजिए, केचुआ खाद बना दीजिए, और वो जो है कई गुना ज़्यादा बेटर होगा यूरिया से और कई गुना ज़्यादा सस्ता भी होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ऑर्गेनिक खाद का जितना इस्तेमाल करिएगा आपकी सॉइल के लिए क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा, और प्लस आपकी जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होगी, जो फसल होंगे, जो सीरियल्स होंगे, अनाज होंगे, वो क्या होगा, उसकी न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़िया होगा इसके तुलना में। ठीक है, तो यही हमारा छोटा सा ये वीडियो था जिसमें कि भारत ब्रांड के नाम से यूरिया पूरे देश में इसी ब्रांड के नाम से मिलेगा और यही बिकेगा, और उसकी अपना मेजर कुछ तय किया हुआ है जिसको लेकर के सारे कंपनी उसको मानना जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट पहले क्या किया, वो लोग में उसको हटा करके रिप्लेस करके ये लाया ताकि गवर्नमेंट को आसानी होगा, क्वालिटी अच्छा मिले, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और एक किसान को भी फ़ायदा हो। तो इसको देखते हुए इसने लगा, कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।